Good morning, students. Continuing our maths class, we were on the topic squares and square root. So, continuing the same topic. In my previous video, we have discussed about the how can we find the square roots of different numbers and the numbers having decimals. So, we were on the question number. We already have done question number 3rd of the exercise 6.4. In this question, we learn how can we find out the square root of the decimal numbers. ठीक है बेटा, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे. सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4th. तो फाइंड द लीस्ट नंबर. देखिए अभी तक क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd में हम लोगों ने सीखा है बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आप लोग कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अभी जो क्वेश्चन नंबर 4th है वो उस पर बेस्ड है कि आपको कोई एक ऐसा नंबर दिया गया है बेटा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इट इज़ नॉट द परफेक्ट स्क्वायर. सो you have asked in the question find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो ये है कि इन जो गिवन नंबर्स हैं इनमें से हम कौन सा ऐसा नंबर माइनस करें. यू हैव टू फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड. आपको ऐसा लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इनमें से सब्ट्रैक्ट करने पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दे. बिकॉज दिस गिवन नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसा नंबर फाइंड आउट कीजिए जो इनमें से माइनस हो जाए. तो ये माइनस करके जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा हमारे पास में इट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट. और आपको परफेक्ट उस जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है बेटा. So start. How can you do? The same method we will use by long division method. चार क्वेश्चन हमेशा याद रखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन. जैसे फर्स्ट था हमारा फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी बाय विच इट मस्ट बी डिवाइडेड. तो उन दोनों में हम हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं. और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड एंड विच मस्ट बी एडेड, तो उस वाले इन दोनों क्वेश्चंस में हमेशा हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करना है. ये हमेशा याद रखना आप लोग. ठीक है, जब आपसे मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चन पूछे जाएं फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड, सो यूज़ ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एंड इन केस ऑफ व्हेन यू हैव आस्क्ड find the least number which must be subtracted and which must be added, so you at that time you have to use this method beta, long division method. So देखते हैं कि हम कैसे इस क्वेश्चन में स्क्वायर नंबर ऑब्टेन करते हैं और उसका फिर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं. नाउ लेट्स सी. कंटिन्यू एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4th बेटा. Solution. First part 402. You have given 402. हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप वही जो हम करते हैं बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड में बेटा. 402 गिवन है आपको. पेयरिंग स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड. ठीक है, 2 2 जा 4. ये अकेला बचा था तो इसको एज अ ट्रीट करेंगे कि और ऐसा नंबर ढूंढेंगे बेटा जिसका स्क्वायर आपका ये नंबर होगा या फिर इससे कम होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 0 आ गया. अब हमेशा ये पेयर साथ में उतरता है तो 0 2. इट मीन्स हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बचा है 2. ठीक है बेटा, तो ये नेक्स्ट पेयर उतारने के लिए हमने यहाँ पर 0 लगा दिया. ठीक है, तो अभी देखिए 2 इज़ द लिस्ट नंबर. हमेशा याद रखें जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो रिमाइंडर जो आंसर बचता है ना, जो रिमाइंडर, अगर मैं उसको रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दूँ 402 में से मैं 2 माइनस कर देती हूँ तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा. क्या होगा वो 400. और 400 आप लोगों को पता है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, डेट इज़ ऑफ 20. तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द लिस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा बेटा उस रिमाइंडर को तो उनको गिवन नंबर में से
माइनस कर देंगे ताकि हमें रिमाइंडर तो ज़ीरो चाहिए ना, तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर रिमाइंडर अभी आपने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जितने भी क्वेश्चंस किए फाइंड द स्क्वायर रूट वाले, तो हमने ये देखा था कि रिमाइंडर ज़ीरो आया था। जब रिमाइंडर ज़ीरो है तो इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर क्या बचा है बेटा हमारे पास में, 2 बचा है। अब 2 को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो हमें क्या मिल जाएगा 400, एंड 400 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 20। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हेयर remainder is 2. So 2 is the least number, that must be subtracted from 402 to make it the perfect square. अभी आप एक दो क्वेश्चंस देखेंगे तो आप लोगों को नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा बेटा। अब देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या कर देंगे, हैंस परफेक्ट स्क्वायर इक्वल्स टू 402 में से मैं क्या माइनस कर दूंगी, रिमाइंडर। जो भी रिमाइंडर आए दैट इज़ अ लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर। जो हमारा रिमाइंडर आएगा बेटा वो ऐसा लीस्ट नंबर होगा जो अगर हम गिवन नंबर में से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ये हमारा आ गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 400 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, हमेशा जो क्वेश्चन आए बेटा उसका ध्यान रखना। 400 is the perfect square of 20 and we can say 20 is the square root of 400। आपसे सेकंड क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जो नंबर ऑब्टेंड हुआ है उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कीजिए बेटा। ठीक है, तो 20 is the square root of 400। नाउ सेकंड पार्ट, क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करके चलें। 1989 सेकेंड पार्ट इज 1989। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, अगेन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड वी मेक द पेयर्स। सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं फ्रॉम द राइट साइड, बना लिया। अब किसका स्क्वायर होगा, जो इससे कम होगा या फिर इसके इक्विवेलेंट होगा, दैट इज़ 4 4 जा 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 16, एंड 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है बेटा 25। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 4 4 जा 16। ठीक है, तो 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 3। नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, याद रखेंगे कंप्लीट पेयर उतारना है आप लोगों को, तो ये 89। अब 4 का डबल हम क्या ले लेंगे, दैट इज़ 8 हो गया। तो अब यहाँ पर किसको रिप्लेस करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या नंबर आएगा, तो हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके इससे कम आए। ठीक है, तो देखते हैं 84 से करके देखते हैं। 4 4 जा 16, कैरी 1, 8 4 जा 32 प्लस 1 33। अब इसमें देखो ध्यान रहे, हम ये नहीं करेंगे कि पीछे 9 है तो हम 7 से कर देते हैं, नहीं बेटा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर भी आंसर आपका परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगा, ये परफेक्ट नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन कुछ ना कुछ कम लेंगे क्योंकि रिमाइंडर तो ज़रूर बचेगा। इफ़ इट इज़ नॉट द परफेक्ट स्क्वायर सो रिमाइंडर ऑलवेज बी लेफ्ट। तो देखते हैं 85 से करके देखते हैं। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो क्या ले लेंगे, यही लेंगे। 4 से कर देते हैं, 4 यहाँ पर और 4 ये यहाँ पर, यही करेंगे। ठीक है, 4 से अब कितना हो रहा था, 84 4 जा 336। 336। सो रिमाइंडर कितना बचा है, डेट इज़ 3, और 8 माइनस 3 बेटा 5,
और 3 माइनस 3 0। तो 53 अभी बताया है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट मस्ट बी फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो सब्ट्रैक्टेड के केस में आप क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बचता है इट इज़ द आंसर 53, हैंस रिमाइंडर कितना आ गया 53। तो 53 इज द लिस्ट नंबर, हैंस 53 is the list number that must be subtracted from 1989 to get the परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बेटा, 53 को मैं अगर 1989 में से हैंस परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए क्या कर देंगे, 1989 में से रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर अगर माइनस हो गया तो क्या यही तो ज़्यादा टर्म होगी ना, जब भी तो रिमाइंडर बच रहा है बेटा। अगर रिमाइंडर में माइनस कर देती हूँ तो हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, -53। तो माइनस कर देते हैं, 9 माइनस 3 डेट इज 6, 8 माइनस 5 डेट इज 3 एंड 1 एंड 9 एज इट इज़। तो 1936 किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सेम जो आपका जो क्वोशिएंट आया है बेटा। ठीक है, यहाँ पर इसका पर जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 44। आप करके भी देख सकते हैं, 44 का जो स्क्वायर आएगा 44 इंटू 44, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, अगेन 176, तो ये कितना हो गया, डेट इज़ 1936। ठीक है, 1936 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 54। हमेशा याद रखें जब आप सब्ट्रैक्टेड वाला जो क्वेश्चन है उसमें रिमाइंडर माइनस करके जो नंबर आएगा बेटा जी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा, जो हमारा क्वोशिएंट है यहाँ पर, और हमारा क्वोशिएंट क्या था 44 करके हमारा रिमाइंडर बचा था। अगर मैं उस रिमाइंडर को माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा, परफेक्ट स्क्वायर बचेगा, और परफेक्ट स्क्वायर किसका 44 का। अंडरस्टूड। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। काफ़ी आराम से करा रहे हैं बेटा ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो। फिर भी आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जब आपको टाइम मिलता है तो प्लीज़ मैथ्स की वीडियोस देखने की कोशिश करें। थोड़ा सा स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड, इट इज़ थोड़ा सा आप लोगों के लिए हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, बट आप बार बार एक ही चीज़ को देखेंगे 2 से 3 बार तो ऑब्वियसली आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेंगे बेटा। फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। 3250, ठीक है, 3250। नाउ गेटिंग स्टार्ट पेयरिंग फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड से हमने पेयरिंग कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये पूरा पेयर बन चुका है, तो किस नंबर का स्क्वायर इससे कम होगा, डेट इज़ 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25। ठीक है, याद रखो ये स्क्वायर नंबर होते हैं बेटा, स्क्वायर लेना है हमें यहाँ पे। 5 का स्क्वायर इससे कम होना चाहिए, 6 का स्क्वायर होगा तो इससे ज़्यादा हो रहा है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, इट मीन्स 5 का स्क्वायर डेट इज़ 25। ठीक है, तो कितना आएगा लेफ्ट 7, 12 में से 5 माइनस कर दिया। अब क्या उतारेंगे नेक्स्ट पेयर 50, 5 का डबल 10। अब देखो ये तो फिक्स है 10, तो अब हमें यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लेना है जिससे मल्टीप्लाई करते वक्त इससे कम नंबर आए बेटा। यहाँ पर रफ में आप करके देखेंगे, रफ वर्क 107 से रिप्लेस कर देते हैं, 7 इंटू 7। ठीक है, 7 7 जा 49 एंड 7 7 जा 7। ठीक है, तो 749 आ गया, 749 तो इससे कम है, तो मैं क्या कर दूंगी यहाँ पर 7 और 7 से ही मल्टीप्लाई किया हमने, 57 हो गया, और ये आ गया 749। इट मीन्स रिमाइंडर इज़, इसको माइनस करा तो रिमाइंडर कितना बचा बेटा 1। इट मीन्स 1 इज़ द, हैंस हियर रिमाइंडर इक्वल्स टू 1। सो 1 इज़ द लीस्ट नंबर which must be, 1 is the least number which must be 1 is the least number
subtracted from given number क्या था 3250 to make it perfect square. To make it a perfect square. ठीक है बेटा, अगर मैं 325 से हैंस परफेक्ट स्क्वायर हमारा कैसे बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर इक्वल्स टू 3250 में से अगर मैं -1 कर देती हूँ तो मेरे नंबर क्या मिल गया 3249, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, दैट इज़ ऑफ 57. अभी बताया था जो क्वोशिएंट आता है उसका यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द रिमाइंडर. तो हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर आ गया डैट इज़ 3249 एंड 3249 का परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा, डैट इज़ 57. यू कैन आल्सो चेक 57 इंटू 57 यू विल गेट द वैल्यू 3249. अंडरस्टूड, समझ आ रहा होगा बेटा. देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, बट एज इट इज़ नॉट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो हमें रिमाइंडर मिलेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं गिवन है. तो जो भी रिमाइंडर बचेगा दैट इज़ द, अगर इसमें से जो रिमाइंडर बचा है 1 उसको अगर मैं इसमें से माइनस कर देती हूँ तो क्योंकि रिमाइंडर बच गया, अगर रिमाइंडर 0 आता तो इट मीन्स इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बट रिमाइंडर इज़ हेयर 1. तो अगर अब मैं 1 को माइनस करूँगी तो क्योंकि 1 ही ज़्यादा है हमारे पास में, इस नंबर के पास में 1 ज़्यादा है, नहीं तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, रिमाइंडर 0 बचता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता. तो मैं इस 1 को ही अगर इसमें से माइनस कर देती हूँ तो माइनस कर दिया मैंने 3250 में से -1 कर दिया तो हमें मिल गया 3249. अगर अब 3249 का परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डैट इज़ 57. ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट that is 825. Fourth part, नेक्स्ट है 825. तो 825 हम पुट करेंगे इन दिस मैनर. नाउ स्टार्ट करेंगे बेटा कहाँ से, राइट साइड से. सो राइट साइड से अगर हम स्टार्ट करें तो इसका पेयर बन चुका है. तो अब 8 को हम एज ए इंडिविजुअल नंबर लेंगे तो 4 4 जा तो 16 हो जाएगा, दैट इज़ ग्रेटर देन 3 का स्क्वायर 9, वो भी ग्रेटर है इससे, तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे. 2 का स्क्वायर दैट इज़ 2 2 जा 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा बेटा 3 3 जा अगर मैं रखती हूँ तो 8 से ज़्यादा हो रहा है. तो हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर या तो ये नंबर है या फिर इससे कम हो, क्योंकि कम ही लेते हैं ना, डिवाइड करते हैं तो हम लोग. अभी 4 बचेगा लेफ्ट एंड अनदर पेयर इज़ 25 हम लेंगे. 2 का डबल कितना हो जाएगा बेटा 4. अब 4 है तो 4 तो फिक्स है. अब हमें इस नंबर को लेना है तो इस नंबर के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रिमाइंडर बचेगा. अदरवाइज़ हम लास्ट डिजिट से हम देख लेते हैं कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लास्ट डिजिट से नियर अबाउट ले लेते हैं यहाँ पर जो नंबर लेना है, बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो करके देखते हैं, 4 से करके देखते हैं. 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17. तो अभी तो काफ़ी पीछे है तो ले लेते हैं 48 ले लेते हैं. 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38. 49 पे भी करके देखते हैं. 49 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 4 जा 36 प्लस 8 डेट इज़ 42. यही होगा 42. और तो 9 ले लेंगे, ये बेटा 4 आ रहा है. 9 4 जा 36 में अगर 8 ऐड करते हैं 37 38 39 40 41 42 43 एंड 44 हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर 4 4 1 आ रहा है विच इज़ ग्रेटर देन दिस, तो हम ये वाला नहीं लेंगे, सेम यही लेंगे. 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 डेट इज़ 38. तो हम ये वाला लेके चलेंगे किससे, 8 से मल्टीप्लाई. 48 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आया है वो कितना आया 384. नाउ माइनस कर देते हैं. 5 में से 4 - 1,
कैरी लेगा 12 माइनस 8 4, तो 41 इज रिमाइंडर. सो वी कैन से हियर remainder is 41. So we can say, so 41 is the least number which must be subtracted from 8 to 5 to get the perfect square. ठीक है बेटा, अगर मैं 41 को माइनस कर देती हूँ, हैंस परफेक्ट स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा, माइनस करके देख लेते हैं. 8 to 5 में से मैं माइनस कर देती हूँ 41 बिकॉज रिमाइंडर इज 41 और हमें तो 0 चाहिए तभी वो परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है. तो हम क्या किया, रिमाइंडर को ही माइनस कर देते हैं. तो 5 माइनस 1 दैट इज़ 4 एंड कैरी ले लेगा ये, तो 12 माइनस 4 दैट इज़ 8 एंड यहाँ पर बचेगा बेटा 784. एंड यू ऑल्सो नो 784 किसका होता है बेटा, स्क्वायर, दैट इज़ ऑफ 28. और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था वो भी कितना था, दैट इज़ 28. सो वी कैन से द स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज 28. ये आपके सेकेंड पार्ट का जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन. माइनस करने के बाद जो नंबर हमें मिल रहा है उसका भी हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, स्क्वायर रूट. तो मैंने ये रिमाइंडर आया था हमारा, यहाँ पर रिमाइंडर कितना था 41. अब रिमाइंडर को मैं अगर माइनस कर देती हूँ 8 to 5 में से, तो हमें मिल रहा है नंबर 784 हमें नंबर मिल चुका है. तो इसका आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, दैट इज 28. इट इज द सेम वन दैट इज क्वोशिएंट हियर. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज 4000. लास्ट पार्ट देखिए बेटा इस क्वेश्चन का 4000. तो हम क्या करेंगे, 4000 पेयरिंग करेंगे फ्रॉम द राइट साइड. पेयर बन गए 40, वी ट्रीट 40 एज अ नंबर एंड दिस इज 00 एज अ पेयर. सो कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 40 से कम हो या 40 से इक्विवेलेंट हो. तो 3 3 ज़ा 9 होता है, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36. तो 6 6 ज़ा 36 ले लेंगे क्योंकि 7 7 ज़ा 49 तो क्या हो गया, इससे ज़्यादा हो गया बेटा. तो क्या लेंगे 6 6 ज़ा 36. ठीक है, तो 36 ले लिया. अब माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 4. तो ये हो जाएगा हमारा 400. अब क्या करते हैं, 6 का डबल यहाँ पर लेंगे, डेट इज़ 12 तो फिक्स है. अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन में लेना है कोई ऐसा नंबर जो इससे कम होगा, क्योंकि परफेक्ट तो आएगा नहीं. तो हम लेके चलते हैं 2 ले लेते हैं. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. अगेन 1 2 4 से लेंगे तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 1 जा 4 दैट इज़ ग्रेटर हो गया. तो अब 123 से ले लेते हैं. 123 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3 दैट इज़ 369. तो बेटा यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 2 3. 1 को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 से ही. तो ये आया हमारा 369. तो 369 माइनस कर देते हैं, दैट इज़ इसको माइनस कर देते हैं. तो माइनस करके कितना आ रहा है बेटा, डेट इज़ 10 माइनस 9 1. यहाँ पर 9 माइनस 6 3. माइनस करके हमारे पास कितना आ गया 31. हेयर रिमाइंडर आ गया कितना बेटा, डेट इज़ 31. तो 31 इज़ द लीस्ट नंबर, हैंस 31 इज़ द लीस्ट नंबर that must be subtracted to get the perfect square. ठीक है,
तो क्या कर देंगे, 4000 में से परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए क्या किया हम लोगों ने, 4000 में से -31 किया, तो कितना आ जाएगा माइनस करके, डेट इज़ 3969। ठीक है, इट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बेटा। और परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 3969, इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 63। इट मीन्स 3969 का जो स्क्वायर रूट होगा बेटा जी वो कितना हो जाएगा, डेट इज़ 63। गॉट इट। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, 5th क्वेश्चन जो है वो भी मेथड तो हम सेम रखेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बट थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बेटा, क्योंकि अगर हम सभी में ये कर दें कि रिमाइंडर को माइनस कर दें तो फिर डिफरेंस नहीं हो पाएगा ना, कि ये क्वेश्चन कैसे डिफ्रेंशिएट होगा आपका प्रीवियस वन से। सो इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, find the list number which must be added to each of the following numbers so as to get the perfect square, also find the square root of the perfect square so obtained। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, इन्होंने पूछा क्या नंबर मैं ऐड कर दूं इस गिवन नंबर में ताकि ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, अब की बार क्या है, पिछले क्वेश्चन में क्या था हमारा कि क्या नंबर माइनस कर दो ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो रिमाइंडर हमारा आ रहा था, जो रिमाइंडर था वो एक्स्ट्रा नंबर था, तो वो माइनस करने से हमें नंबर मिल गया। बट इन केस ऑफ ऐड में हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सी, हमारे पास जो गिवन नंबर है बेटा जी दैट इज 525, तो हम सेम मेथड यूज़ कर रहे हैं। 525 को हम इस वे में लिखेंगे और गेट पेयरिंग फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, तो नाउ इसका भी ये इसके ऊपर भी बार पुट करेंगे। अब इसको इंडिविजुअली हम एक नंबर लेना है और एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इससे कम होगा या फिर इसके इक्विवेलेंट होगा, डेट इज़ 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, लेफ्ट 1 2 5। अब देखिए 2 का डबल क्या होगा बेटा 1। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ना मैं रफ कवर कर रही हूँ, यू नीड नॉट टू राइट दैम इन योर फेयर नोटबुक। यहाँ पर रफ में कर रहे हैं 42, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। अगेन 43 से करते हैं, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 129। देखिए 84 हमें इससे कम और एक 129 जो इससे ज़्यादा है, तो हम कम वाला ले रहे हैं। अभी एक बार मैं आपको मेथड बताना चाह रही हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताऊंगी, मतलब इतना लेंदी प्रोसेस से बचाने के लिए मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता दूंगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीखना है, सीखने के लिए हम इससे कम ही ले रहे हैं। 42 2 जा 84। अब रिमाइंडर देखते हैं बेटा, इसका रिमाइंडर से हमें वैसे इतना कुछ लेना देना होता नहीं है, बट स्टिल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे लिए रिमाइंडर मैटर नहीं रखता है, क्योंकि हमें यहाँ पर वो नंबर नहीं चाहिए कि हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें और हमें परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ठीक है, फिर भी देखते हैं, माइनस और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो जो 525 है ना बेटा वो 22 के स्क्वायर से तो ज़्यादा है, 22 के स्क्वायर से क्या है ज़्यादा है, बट इससे नेक्स्ट वाला इट मीन्स 23 का स्क्वायर उससे कम है। तो इट मीन्स इसको हमें क्या बनाना है, इसमें मैं क्या ऐड कर दूँ ताकि ये 23 का स्क्वायर आ जाए, तो वो नंबर हमें नहीं पता है। तो एक बार दोबारा से करके देखते हैं। देखिए 5 2 5 2, अगेन पेयरिंग, ध्यान से समझना है बेटा इसको, थोड़ा सा जो मैं डायरेक्ट बताऊंगी फिर वो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, बट इस चीज़ को समझना पहले बहुत ज़रूरी है। 5 2 जा 125, अगेन 2 2 जा 4। अब मैं यहाँ पर 43 लेके चल रही हूँ, 43। ठीक है, तो यहाँ पर था हमारा 43 को मैंने जब 3 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 129 था, 129। ठीक है बेटा, इट मीन्स अगर 129 में से मैं 125 को माइनस कर देती हूँ तो हमारे पास कितना है 4। सिर्फ 4 हम क्या कर देंगे इसमें ऐड कर दूँ तो वो नंबर आ जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये तभी मिल सकता है बेटा जब हम लोग, क्योंकि जो 525 हैं 525 में से ये इससे तो ज़्यादा है, 22 के स्क्वायर से तो ज़्यादा है, कॉमन सी चीज़ है, इट इज़ क्लियर
525 22 के स्क्वायर से तो बड़ा है, बट लेस है किससे? 23 के स्क्वायर से। ये तो क्लियर है। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। ये 484 से तो ज़्यादा है, बट 23 के स्क्वायर से कम है। वो कितना कम है वो यहाँ से पता चलता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 23 का स्क्वायर 529। तो 529 से कितना कम है? ओनली 4 डिजिट। इट मीन्स इसका स्क्वायर होता है 529 और इसका स्क्वायर होता है कितना? 22 का, डेट इज़ 484। ठीक है, तो ये इससे तो ज़्यादा है, तो हम रिमाइंडर तो लेना नहीं चाहते। सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से तो करेंगे नहीं कि इसमें हम माइनस कर दें और मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। हमें वो मेथड तो चाहिए नहीं, हमें कुछ ना कुछ इसमें ऐड करना है। अब मैं 525 में मैं क्या ऐड कर दूं? ओनली 4, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या है? 529 और 5 कितने का गैप हो रहा है? 525 और 529 में कितने का गैप है बेटा? ओनली 4 का। तो हम वो डिजिट यहाँ से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो मैं वो वाला मेथड आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, लेकिन हो सकता है आप लोगों को जैसे ऑब्जेक्शन हो जाता है कि मैडम आप यहाँ पर ज़्यादा क्यों लेके जा रहे हैं। अदरवाइज बहुत थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, आप लोगों को ये सब लिखना पड़ता है, बट यहाँ से आपको डायरेक्ट हो जाता है। हम देखो यहाँ पर कम लेके चल रहे थे, तो कम से तो रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर अगर मैं इसमें से माइनस कर देती हूँ तो माइनस वाला मेथड हो गया, बट हमें तो नंबर ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें इस नंबर पे जाना है ना, इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या नंबर ऐड कर दूँ गिवन नंबर में ताकि वो नेक्स्ट नंबर बन जाए? ऐड का तो यही है, अगर माइनस करूँगी तो प्रीवियस वाले का बनेगा। तो कंसेप्ट को समझिए। तो इस जब ऐड वाला केस आएगा तो आप हमेशा एक नंबर एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। 42 नहीं लेंगे हम लोग, डायरेक्ट एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि हमें इन दोनों का डिफरेंस पता चल जाए कि कितना ज़्यादा लें ताकि वो चीज़ें हम ऐड कर दें। यही था, 4 का डिफरेंस था। देखिए 525 में मैं अगर 4 ऐड कर देती हूँ बेटा तो मुझे क्या मिल गया? 529। सो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए 2 बार बताया है ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो। सब्ट्रैक्शन के केस में हम हमेशा कम ले लेते हैं ताकि, क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए होता है बेटा। सब्ट्रैक्शन के केस में हमें पीछे आना है। इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं? तो 41 ज़्यादा था, 41 ज़्यादा है तो 484 मिल जाएगा। लेकिन इसने क्वेश्चन पूछा क्या है? क्वेश्चन पूछा ये है कि 525 में मैं कितना ऐड करूं? ऐड करने के लिए किसका स्क्वायर देखना पड़ेगा? नेक्स्ट वाले का। 22 के स्क्वायर तो हो नहीं रहा था। 23 का स्क्वायर कितना है? 529 और 529 से 525 कितना कम है? या फिर ये कह सकते हैं कि 529 होने में इसको कितने की रिक्वायरमेंट है? 4 की अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो इसलिए बेटा हम डायरेक्ट लेके चलेंगे। मैं आगे के क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट कराऊंगी। 42 ना लेके, मतलब इससे कम ना लेके इससे ज़्यादा लेंगे। ऐड के क्वेश्चंस में ऐड ज़्यादा लेके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हम कितना ऐड कर दूं मैं इसमें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए नेक्स्ट वाले नंबर का। समझ आया? फिर से देख लीजिए, आपसे ये पूछा गया है बेटा कि 525 में मैं क्या ऐड करूं ताकि ये हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, तो हम सेम प्रोसीजर कर रहे थे अपना। हमने इसके पेयर बनाए थे। अब इसका कोई ऐसा नंबर लेना था जो इससे कम होगा। 2 का स्क्वायर 4, इसका डबल हमने 4 ले लिया। इस नंबर को यहाँ पर लेना था हमें 42 2 जा, अगर 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमें मिल गया 84। बट इट इज़ अ रिमाइंडर। अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता कि मैं इसमें से क्या माइनस कर दूं तो 41 माइनस करके मुझे 484 मिल जाता, जो परफेक्ट स्क्वायर था किसका? 22 का। बट क्वेश्चन इज़ नॉट दैट। क्वेश्चन हमारा ये है कि मैं 525 में मैं क्या ऐड करूं। अब ऐड तो हम आगे ही जाएंगे ना, पीछे तो जाएंगे नहीं। जाने के लिए 22 का तो परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं रहा, 23 का करेंगे। तो 23 का परफेक्ट स्क्वायर कितना है? 529। 529 से ये कितना कम है? 4 कम है। और ये चीज़ कहाँ से आई? जब मैंने इसको इससे कम ना लेके 42 2 जा 84 ना लेके 43 3 जा 129 ले लिया। जब 129 ले लिया तो मुझे इनका डिफरेंस पता चल गया कितना ज़्यादा लेना है? 4। 525 में मैं अगर 4 ऐड कर दूं तो बेटा किसका स्क्वायर हो जाएगा? ये 529, विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 529। सो वी कैन से हैंस, ये मैंने समझाया, आपको सिर्फ ये वाली लाइन लिखनी है बेटा। 4 इज़ द लिस्ट नंबर। आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा। अभी मैंने ये आपको पूरा कंप्लीट समझा के दिखाया है, तो नेक्स्ट वाले में देखेंगे। 4 इज़ द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू
525 to make it the perfect square. ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं 4 ऐड कर देते हैं. हैंस परफेक्ट स्क्वायर कैसे मिलेगा मुझे? 525 में मैं अगर 4 ऐड कर देती हूँ डेट इज़ 529. और 529 यू नो ऑल कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है? इट इज़ ऑफ 23. अदरवाइज हम लोगों ने क्या ठीक बताया है? जो हमारा जो परफेक्ट यहाँ पर आ रहा था 23, इट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 23 एंड 23 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 529. इट इज़ द फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड पार्ट को भी ध्यान से समझेंगे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो बेटा. 1750 सेकेंड पार्ट ऑफ 5th क्वेश्चन बेटा. ये मैं 2 बार करके आपको शो कर रही हूँ, बट एट द एग्ज़ाम टाइम यू नीड नॉट टू शो दिस 2 times, बिकॉज एक बार आप मेथड सीख लेंगे ना. अभी तो मैं 2 पार्ट्स में आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कंसेप्ट क्लियर करना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने 2 बार आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालेंगे यहाँ पर. बट जब 3rd क्वेश्चन करेंगे तो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? देखिए अभी. हाँ जी, इसका पेयर बनाते हैं हम लोग बेटा. बहुत मतलब आराम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए मेरे साथ कोऑपरेट करने की और थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लीजिए. देखिए किसका स्क्वायर इसके 17 से कम होगा, क्योंकि पेयरिंग क्या है? 17 के ऊपर है. तो 4 का स्क्वायर दैट इज़ 16. ठीक है, तो 16 है तो लेफ्ट कितना बच गया? 150. 4 का डबल 16. ठीक है, तो अगर मैं इसको लेती हूँ क्या 0 भी लेती हूँ तो इससे ज़्यादा हो रहा है. 4 सॉरी 4 का डबल तो 8 होता है ना बेटा. मुझे 4 का स्क्वायर याद आ गया. ठीक है, 4 का डबल 8. ठीक है, तो अब यहाँ पे रिप्लेस करना है. तो 81 जा 81, यहाँ पे मैं अगर रिप्लेस करती हूँ किससे? 81 1 जा 81 और 82 2 जा भी देख लेते हैं. 2 2 जा 4, 8 2 जा 16. तो ज़्यादा हो रहा है, ये कम लेके देखते हैं. तो 81 1 जा, इसको डिलीट. 81 1 जा. रिमाइंडर से हमें इस क्वेश्चन में वैसे कोई मतलब नहीं होता है, बट आप निकाल भी सकते हैं. दैट इज़ 69. ठीक है, 10 - 1 14 लेफ्ट. 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 69. तो देखिए अब रिमाइंडर बच रहा है. इट मीन्स जो 1750 है, इट इज़ क्लियर दैट 1750 इट इज़ अ गिवन नंबर. 1750 इज़ ग्रेटर दैन, क्योंकि जब रिमाइंडर बच रहा है तो 1750 41 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर ही तो होता है. ये नंबर इसका स्क्वायर होता है, यानी कि ये स्क्वायर रूट होता है इसका. ये नंबर इसका स्क्वायर होता है, ये इसका स्क्वायर रूट. तो 1750 41 के स्क्वायर से तो ज़्यादा है. अब कम देखते हैं किससे है. फिर दोबारा से पेयरिंग. 4 4 जा 16, लेफ्ट 1. 4 का डबल 8. अभी तो हमने 81 लिया था, अब हमें ये देखना है कि कितना ज़्यादा है. तो क्या ले लेंगे? 82. 2 जा से कर देते हैं और ये कितना आ रहा था हमारा? 164. तो कितना ज़्यादा है? 164 में से माइनस कर लेना बेटा. 150 में से माइनस करोगे तो माइनस की वैल्यू आएगी. ऐसे साइड में करके देख लेना. 154 में से ये माइनस करके दिखाओगे. डेट इज़ 14. ठीक है, तो कितना ज़्यादा है? 14. इट मीन्स ये किससे कम है? 42 के स्क्वायर से कम है. ये लाइन लिखेंगे. इट इज़ क्लियर दैट 1750 इज़ ग्रेटर देन 41 स्क्वायर एंड लेस देन 42 स्क्वायर. लेकिन हमें ये पता चल गया कि कितना ज़्यादा है. कितना ऐड कर दूँ मैं इसमें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए? 42 का स्क्वायर इससे कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है. तो 14 अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ 1750 में, इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि 42 का स्क्वायर यहाँ पर क्या, 42 का स्क्वायर कितना होता है? आप करके भी देख सकते हैं. 42 का स्क्वायर, तो 42 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16. वही है 1764. इससे कितना ज़्यादा हुआ बेटा? 1750 से ऑब्वियसली 14
अगर मैं इसमें 14 कर दूँ तो यही नंबर मिलेगा मुझे। इट मीन्स ये इससे तो कम है और इससे ज़्यादा है, तो कितना कम है वो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं 81 की जगह लेके 82 लेके, इससे एक नेक्स्ट लेके, ताकि हमें ये पता चल जाए बेटा कि कितना मैं इसमें ऐड कर दूँ ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इट इज़ क्लियर डैट so 14 is the least number that, बेटा ये रफ वर्क है ना जो आपको करने की जरूरत नहीं है, that must be added। ये आपको सिर्फ ऐड के केस में याद रखना है कि हमें हमेशा एक ज़्यादा लेके चलना है। अब देखो जो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डायरेक्ट कराती हूँ, ये वाला पार्ट है ना ये छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। विच मस्ट बी एडेड टू 1750 टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें ऐड कर देते हैं, हैंस परफेक्ट स्क्वायर इक्वल्स टू 1750 में अगर मैं 14 ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास में कितना आ गया 1764, विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 42, ठीक है। 42 का परफेक्ट स्क्वायर होता है बेटा। सो हैंस 1764 इक्वल्स टू इज द का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 42। ये नेक्स्ट पार्ट का आंसर होता है आपका, इन विच ही हैज आस्क्ड दैट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 14। इसका सी पार्ट देखते हैं। 252 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट करेंगे इसको। देखिए 2 बार करने की बजाय, क्योंकि आप पेपर में भी ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे। सी पार्ट दैट इज 252। वैसे तो आपको दिख ही रहा होगा 252 में मैं कितना ऐड करूँ कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। छोटे नंबर आप लोग अगर 30 तक याद है ना तो आप इजीली बता सकते हैं। 250 के आसपास कोई स्क्वायर नंबर आ रहा हो, 256 किसका होता है, दैट इज ऑफ 16, है ना। जिसको याद होते हैं ना 30 तक वो इजीली बता सकता है कि 252 में मैं कितना ऐड कर दूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, दैट इज 4। चलिए करके देखते हैं अपनी मेथड से। पेयरिंग कर दी हम लोगों ने, 1 1 जा 1, कितना बचेगा बेटा 52। अब 1 का डबल 2। अब यहाँ रिप्लेस करना है, तो याद रखना हमें कम नहीं लेना, ज़्यादा लेना है। अब की बात एक स्टेप ज़्यादा लेना है बस। देखिए अब देखिए 25 5 ज़ा 125, सो 126 भी देखते हैं, 6 6 ज़ा 36, 156 ये ज़्यादा हो रहा है। और 25 5 ज़ा क्या था हमारा 125, तो 125 ना लेके बेटा हम क्या लेंगे 156, ताकि हमें पता चल जाए कितने का डिफरेंस है। बस ऐड में ना इतना सा काम कर देना। आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर आप अपने क्वेश्चन को इजी बनाना चाह रहे हो ना, अदरवाइज आप लोगों को सिर्फ सेम ऐसे ही शो करना पड़ेगा 2 बार, ठीक है। ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा लेके मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ कि अगर यहाँ पर 125 इससे कम है लेकिन हमें तो ऐड करना है, इसमें मैं क्या ऐड कर दूँ। ऐड करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। यहाँ पर 15 की जगह यहाँ पर 15 बन रहा था ये, बट हम अब क्या लेंगे 16, 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा 156। अब इनका गैप देख लीजिए, गैप कितने का आ रहा है 4 का। इट मीन्स 252 में 4 की रिक्वायरमेंट हो रहा है टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर। इट मीन्स हैंस आप लिख सकते हैं, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये 25 के स्क्वायर से तो ज़्यादा है, बट उससे नेक्स्ट वाला 5 अगर मैं लेती तो ये इससे तो ज़्यादा है, तो कम किससे है 16 के स्क्वायर से। हैंस 252 इज लाइज इन बिटवीन 15 का स्क्वायर एंड 16 का स्क्वायर। सो अब यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख देंगे it is clear 4 is the least number that must be added। ये बस आपको ऐड वाले केस में याद रखना है बेटा, that must be added to 252 to make it a perfect स्क्वायर।
और जैसे ही मैं 252 में 4 ऐड करूँगी, हैंस परफेक्ट स्क्वायर क्या मिल जाएगा मुझे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 252 में मैं 4 ऐड कर देती हूँ तो आई विल गेट 256। दैट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ विच नंबर बेटा, दैट इज़ ऑफ 16। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 1825 सो दैट इट द परफेक्ट स्क्वायर। गेट पेयरिंग फ्रॉम द राइट साइड। अब एक ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर इससे कम होगा, डेट इज़ 4, 4 4 जा 16, लेफ्ट 2, 225, 4 का डबल बेटा 8। अब यहाँ पर हम क्या नंबर लेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जो जिस पे ये इसका एक स्टेप ज़्यादा रहे। देखिए कैसे, 3 से लेते हैं, 3 से तो ज़्यादा हो जाएगा, डेट इज़ 2 से ले लेते हैं, 1 मिनट, 2 2 जा 4 एंड 8 2 जा 16। ठीक है, फिर 83 पे ट्राई करते हैं हम लोग। 83 3 जा 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 249 और 164। 164 इससे कम है, अगर हमें सब्ट्रैक्शन वाला होता तो ये लेते हैं, बट अब केस कौन सा है, ऐड वाला। तो ऐड वाले में बेटा बस ये याद रखना, एक स्टेप एक्स्ट्रा, एक स्टेप आगे लेके चलना ताकि आप लोगों को मुश्किल ना आए और आप इजीली सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 3 डायरेक्ट करने की मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ ये, ताकि आपको अदरवाइज़ आपको दोबारा से एक बार स्क्वायर निकाल के, जैसे हमने 2 फर्स्ट पार्ट में किए हैं, तो वैसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। बट देयर इज़ नो नीड, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा ले लेंगे और वो एक लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप 83 पे लेंगे, डेट इज़ 249, 3 पे। ठीक है, 83 को 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब देख लेते हैं रिमाइंडर। 249 में से 225 माइनस करना है, माइनस करेंगे क्योंकि हमें वो नंबर जानना है जो मैं इसमें ऐड कर दूं, क्योंकि हम उस वो ना लेके उससे नेक्स्ट वाले पे पहुंच रहे हैं, उससे नेक्स्ट वाले पे पहुंचना है ना। अगर प्रीवियस पे पहुंचना होता तो माइनस कर देते, नेक्स्ट वाले पे पहुंचना है तो इसलिए ऐड करेंगे, इसलिए नेक्स्ट वाला लिया हम लोगों ने। और 9 - 5 4 और 4 - 2 24। अगर मैं इसमें 24 ऐड कर देती हूँ, इट इज़ क्लियर, 1825 ग्रेटर होगा किससे, 42 के स्क्वायर से। 42 इसलिए हमने 2 नहीं लिया, इससे तो बड़ा होगा, अदरवाइज रिमाइंडर बचता। ठीक है, इससे तो बड़ा है, तो किससे कम होगा, 43 के स्क्वायर से। और कितना ज़्यादा है, 43 का स्क्वायर इससे कितना ज़्यादा है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बेटा। 1825 को हमें इधर पहुंचाना है, इधर लाने के लिए 43 के स्क्वायर पे कितना ऐड करना पड़ेगा, 24। सो 24, hence 24 is the least number which must be added to 1825 to make the perfect square। और परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा, i.e. that is equals to 1825 में मैं अगर 24 ऐड कर देती हूँ तो I will get 9 और 4 1849 which is the perfect square बेटा। देखिए 5 + 4 9, 2 + 2 4 and 18, तो 1849 is the perfect square of 43, or we can say 43 is the square root of 1849। ठीक है बेटा। अब इसका जो 5th पार्ट है, यू विल ट्राई यूर सेल्फ। एक लास्ट पार्ट मैंने इसका छोड़ा है, डेट इज़ 6412। तो आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, पहले नहीं आता है तो आई विल एक्सप्लेन इन माई रिविजन क्लास। ठीक है, सो आई थिंक इट इज़ एनफ। और आप लोगों के लिए भी आज का जो टॉपिक है आई थिंक सफिशिएंट है, so that you can make this concept clear। so try to do the practice। अगर आप लोगों के पास में एक्स्ट्रा बुक है, नेट से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकाल के देखिए, so that the concept will clear to all of you। Thank you for today, have a nice day बेटा।